शक्ति स्वरूपा, तू ही तो है नव दुर्गा। अष्ट शक्ति स्वरूपा, तू है देवी स्वरूपा, शक्ति स्वरूपा। तू है शक्ति, तुझ में बसी नौ निधि। जगा ले तू ये स्मृति, तू ही है शिव शक्ति। जो जग से रहती है न्यारी, वो आत्मा है सबकी प्यारी। जो जग से रहती है न्यारी, वो आत्मा है सबकी प्यारी। जो न होती प्रभावित कहीं, ये है संकीर्णता की शक्ति। पुरानी बातों को जो मन से निकाले, पुरानी बातों को जो मन से निकाले। न ईर्ष्या न द्वेष को मन में पाले। क्षमा के गुण से समेटे हर बात, वो है समेटने की शक्ति। तू ही है शिव शक्ति, तू ही है शिव शक्ति। भले निंदा या अपमान कोई करे, जगत माता तू उनको स्नेह करे। तू ही तो है सहन शक्ति, ग्लानि उदासी से तू है परे। संभाले सभी के व्यवहार को, संभाले सभी के व्यवहार को। ऐसी अद्भुत समाने की शक्ति धरे, तू शक्ति धरे। तू है शक्ति, जगा ले तू ये स्मृति। शांत मन साक्षी दृष्टा, न कोई प्रभाव न कोई दबाव। परख शक्ति तेरा स्वभाव, निर्णय करने की गजब तुझ में शक्ति। सत्य असत्य को जान देती निष्कर्ष तू शक्ति महान। चाहे कोई तूफान आए, तूफान को भी तो तोहफा बनाए। सामना करने की शक्ति जगाए, हर कदम में सफलता तू पाए। हर कदम में सफलता तू पाए। ओम शांति। संगम युग पर
हम सब आत्माओं का एक श्रेष्ठ भाग्य है, और हम सब का तो इसमें भी एक्स्ट्रा भाग्य है, क्योंकि अहमदाबाद में रहते हैं तो रोज रोज नए नए फरिश्तों से मिलना हो जाता है। तो आज भी हम सबके बीच में ऐसे ही 2 फरिश्ते पधारे हुए हैं। तो हम सभी पहले इन दोनों ही फरिश्तों का इस महादेव नगर के फुलवाड़ी में बहुत दिल से हार्दिक स्वागत करते हैं। आपका बाबा के इस घर में बहुत ही दिल से स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। हमारे पास में जो बैठे हैं बहन ब्रह्मा कुमारी हेमा बहन है। वैसे आपका जन्म दारे सलाम में हुआ है, लेकिन पूरा विश्व बाबा की सेवार्थ आपने दिया है। पूरे विश्व में आपने बाबा की सेवाएं दी है। आपने लंदन, दुबई और अभी वर्तमान समय अमेरिका में अनुभूति सेंटर है, अनुभूति रिट्रीट सेंटर है। तो आप वर्तमान समय अपनी सेवाएं वहाँ पर दे रहे हैं। देश में सेवा करने का तो अनुभव हमें सबको रहता है, लेकिन विदेश की सेवाएं बहुत यूनिक होती है। और विदेश में रह कर के बाबा का बन कर के बाबा के बच्चों को बनाना, बाबा के बच्चों को और बढ़ाना और समर्पित रूप से सेवा करना। और वहाँ पर इतनी ज़्यादा टीम नहीं होती है, बहुत कम टीम में बाबा की सेवा इतनी भव्य रूप से करते हैं, और ये एक अनोखा अनुभव रहता है आप लोगों का। और बाबा भी कभी कभी विदेश को याद करते हुए कहते हैं कि विदेश में जो बाबा के बच्चे हैं वो विदेश में रह कर के बाबा को प्रत्यक्ष तो करेंगे, लेकिन वो विदेश के बच्चे देश में आकर के भी बाबा को प्रत्यक्ष करने वाले हैं, क्योंकि उनके अंदर दृढ़ता की शक्ति है। और बाबा के जब बनते हैं तो सारे नियमों धारणाओं को इतनी अच्छी तरह से फॉलो करते हैं। तो इन सब बातों को सिखाने के लिए बहनों को निमित्त बनाया है बाबा ने। तो उन्हें का कुछ ऊंचा ही भाग्य है कि विदेश की धरनी में रह कर के ऐसी श्रेष्ठ सेवा के निमित्त बनते हैं, जो वहाँ के भाई बहन और वहाँ के लोगों से यहाँ पर बाबा प्रत्यक्ष होने हैं। वैसे आप हिंदी में ही क्लास कराएंगे, लेकिन गुजराती भी अच्छी तरह से बोल लेते हैं, लेकिन बहन यहाँ क्लास पे हिंदी समझने वाले भी बहुत लोग हैं, इसलिए आपको हिंदी में बताना पड़ेगा। तभी हम पहले हेमा बहन से सुनेंगे, फिर उनके पास में जो बैठे हैं वो है हमारे वैशाली बहन जी। बीच में हमने सभी ने देखा था एक वीडियो में कि एंटार्क्टिका पर जाकर के बाबा का झंडा आप लहरा के आए, और वो वीडियो अच्छा से वायरल हुआ था और काफ़ी भाई बहनों को पता चला था। तो वो हमारी वैशाली बहन जी है, तो उनके लिए भी एक जोरदार तालियां हो जाए कि ऐसी महान विभूतियाँ, महान आत्माएं जो बाबा को प्रत्यक्ष करने के लिए इतनी हिम्मत और निर्भयता से कैसे आपने वो काम किया, वो भी आज हम सुनेंगे। लेकिन पहले अभी हम सुनते हैं हेमा बहन को। आपने 1982 से, हेमा बहन ने 1982 से सेवा के लिए अपना जीवन समर्पित किया हुआ है। दुबई में सेवाएं दी, फिर लंदन में भी अपनी सेवाएं दी, और वर्तमान समय अमेरिका में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। तो अभी पहले हम हेमा बहन से अमूल्य ज्ञान रत्न सुनेंगे। ओम शांति। भारत भूमि महान भूमि है, ठीक है ना। हम कुछ भी कह ले, लेकिन भारत की जो महिमा है अपरंपार है। स्वयं भगवान भारत भूमि में आते हैं और कहीं पे भगवान नहीं जाते हैं। तो आप लोगों का वो सौभाग्य है जो इस महान भूमि पे आप रहते हैं ना। महान भाग्य है ना। आपको मधुबन जाना है तो सहज है। विदेश से आना कितना मुश्किल होगा, है ना। चलो टिकट का, पासपोर्ट का ये तो हम सब भूल जाते हैं, है ना। लेकिन शारीरिक रूप से भी कितना ट्रैवल करना होता है। सैन फ्रांसिस्को से आप दुबई आओ, 16 आवर्स फ्लाइंग टाइम,
एक सीट पर बैठे रहो, फिर 2.5 घंटा, फिर दूसरे 2.5 घंटा, फिर ट्रैवल टाइम, कितना टाइम लगता है। तो देखिएगा भगवान ने आपका कितना ना समय बचा दिया। सचमुच देखा जाए तो भगवान का हम सब के लिए बहुत प्यार है। फिर भी हम कहेंगे कि बाबा को माताओं के लिए बहुत सॉफ्ट स्पॉट है। सही है ना? माताओं के लिए देखो सिंपल बात है इसमें, आज तक मेजॉरिटी माताओं की है ना। आप में से कौन है जिनका युगल ज्ञान में नहीं चलते, वो हाथ उठा दें। आपने भाइयों से मैं नहीं पूछती, माताओं को पूछा जिनका युगल ज्ञान में नहीं चलते हैं। ठीक है, सहयोगी है ना। देखो सहयोगी है तो देखो बाबा तो है ही है। अगर सहयोग भी है ना तो आपने अपनी धारणा से, प्यार से, निस्वार्थ भावना से, सेवा से, चुप्पी से सेवा की है, तब सहयोगी बने हैं। सही बोला या गलत बोला? आपकी चुप्पी से सेवा की है ना आपने ऐसे करके सेवा नहीं किया है। ऐसे करके सेवा करना बहुत सहज है, चुप्पी से सेवा करना बड़ी मुश्किल है। घर वाला कुछ भी बोले, ऊपर नीचे चले, कुछ भी करे, लेकिन आप चुप रहे हैं। आपने आपकी धारणा दिखाई है ना कि ब्रह्मा कुमारी में जाने से क्या क्या फायदा है, क्या क्या सीखा है। आपने बिना शब्दों से सिखाया है, तब तक आपकी जीवन की गाड़ी यहाँ तक पहुंची है। हम ये कहते हैं क्योंकि आप देखिए कहीं क्यों माताओं की महिमा है। ये माताओं का क्लास है ना, माताओं की बट्टी है ना। आप मुझे करेक्ट करना अगर हम गलत बोलते हैं, कहीं पे भी गलत बोलते हैं तो करेक्ट कर दीजिए, हमको माइंड नहीं होगा। आज तक वाणी के अंदर, और भाइयों को माफ करना हमको, आज तक बाबा ने बोला है बांधेली, बांधेला बोला है, बता दीजिए। बांधेला बोला है, बांधेली बोला है। बाबा के किससे प्यार है बता दो भाई। आप ये नहीं कहो कि भाइयों के सामने परिस्थिति नहीं आती है, आपसे भी ज्यादा आती है। ठीक है ना? हाँ, उनको पे अपने घर वाले आए छोड़ती नहीं है ना। मेरे से भगवान इंपॉर्टेंट हो जाए ये तो हो नहीं सकता है, ऐसा होता है ना घर वाले को, है ना। और यहाँ बाबा क्या कहते हैं? बांधेली। बाबा को कितना न प्यार है, बाबा को माताओं को कितना न ख्याल है ना। बाबा को पता है कि माताओं के सामने कौन कौन सी परिस्थिति आती हैं, मरना, झुकना, सीखना, कितनी सारी बातें होती हैं, है ना। हस्बैंड कुछ करता है बच्चों से, परिस्थिति से, फिर भी जो दिल में बाबा के प्रति प्यार रख करके चलते हैं, बाहर कैसी भी परिस्थिति हो, लेकिन अपनी धारणाओं में अटल रहते हैं, अपने बाबा के विश्वास में अटल रहते हैं। बाबा आप देखिएगा, बाबा कई बार मुरली में कहते हैं जिस सेंटर पर माताएं हैं, भंडारा और भंडारी दोनों भरपूर चलती हैं। बाबा के शब्द हैं कि नहीं? माताएं, भंडारा और भंडारी, दोनों शब्द का अंतर तो समझ लिया ना आपने। एक है बाबा का किचन और दूसरा है बाबा का बॉक्स। ये माताओं की विशेषता है ना। माताएं क्या करती हैं? बाबा से इतना प्यार है ना। कई बार हम आज भी किसी को सुना रहे थे, हम मधुबन में जाते हैं तो कई बार हम पैसा गिनती करने में चले जाते हैं, तो वो 5 रुपया की नोट इतना अच्छे से फोल्ड करके रखी है, ऐसे से डाली होगी, फिर ऐसे से करके भंडारी में डाली है। ऐसे करते हैं ना हमारे भारत में, है ना, ऐसे करते हैं ना, है ना। तो वो भासना आती है। पर 5 रुपया की नोट है, 10 रुपया की नोट क्यों नहीं होगी? लेकिन उसे जो भासना आती है ना कि सामने वाली आत्मा ने कितना ना प्यार से वो किया होगा। जैसे हम छोटे थे ना, हम लंदन में बड़े हुए हैं, हम छोटे थे तो हम मंदिर जाते थे, बचपन से ही थोड़े बहुत तो लास्ट जन्म तक ये संस्कार चले थे, तो हम मंदिर में जाते थे। ज्ञान से पहले की बात,
हम छोटे थे तो मंदिर में जाते थे, वो आरती आती थी, है ना, और जब बोलते थे ना कि तुम्हारे लिए सीरा पूरी ये क्या क्या बना है, कुछ बोलते रहते हैं ना, और जब आरती आती थी ना ऐसे ऐसे करते ना, तो वो लोग है ना कि 1 पाउंड डालते थे, 50 पैसा वापस लेते थे। फिर मैं सोचती थी अभी तो बोला कि तन मन धन तेरा ना लगे कुछ मेरा, फिर ये पैसा वापस लिया क्या? ऐसे कहते ना, छोटे मन के अंदर क्या छवि रही होगी। लेकिन हम ज्ञान के अंदर देखते हैं कि माताओं के लिए अपना बाबा का परिवार अपनी यथाशक्ति से वो जो सेवा करते हैं ना, वो उनके लिए बहुत मायने रखता है ना। माताओं को ये नहीं होता है कि मुझे स्टूडेंट दे, ये करे वो, ये कुछ भी नहीं है। माताएं इतना प्यार से, इतना नम्रता से, इतना मधुरता से सेवा करती हैं, है ना। बीच में वो एक स्टोरी आई थी ना, कहाँ किसी की क्लास में हमने सुना था कि अभी याद नहीं है कौन सा सेंटर, कोई सेंटर होगा, तो वो बहन शिवरात्रि का प्रोग्राम करने को जा रही थी। तो बहनें जब शिवरात्रि का बड़ा, जैसे बाबा ने भी होमवर्क दिया है ना, तो शिवरात्रि का प्रोग्राम करने को जा रही थी, तो बहुतों को उसने निमंत्रण दिया। तो उसने एक वीआईपी को निमंत्रण दिया होगा ऑफिस में जा कर के, और भाई को बोला कि शिवरात्रि का दिन है ना, आप हमारे मेन स्पीकर रूप में आ जाना, है ना। तो उसने भाई ने स्वीकार किया, वो भी बड़ा वीआईपी भाई था, ऑफिसर था। शिवरात्रि का दिन आ गया, सेंटर में प्रोग्राम नहीं था, बाहर हॉल में बड़ा प्रोग्राम था। तो अभी क्या करेंगे, सभी बहनें सब तो जा रही हैं, अभी सेंटर कौन संभालेगा? भगवान का घर हम बंद तो नहीं करते हैं ना। बोला भटका, कोई आ जाएगा, एड्रेस भूल जाएगा, तो किसी को तो छोड़ना पड़ेगा ना पीछे। बड़ा सेंटर था, एग्जीबिशन भी था, ऐसा सुंदर स्थान था, तो उन्होंने एक माता को छोड़ दिया वहां, और बहनें तो सब चले गए प्रोग्राम के लिए। ये भाई बड़ा ऑफिसर, ऑफिस में बड़ा बिजी, अचानक उसको याद आ गया, अल्लाह मैं तो भूल गया, आज तो मुझे शिवरात्रि के प्रोग्राम में जाना है, और मैं तो स्पीकर हूँ, और अनायास याद आ रहा मुझे जाना है ना। गाड़ी पकड़ी और भाग करके सेंटर पर आया। तो इस माता ने देखा, कब कहे बाबा ये क्या है यहाँ बिठा के मेरे को रखा है, सब तो वहाँ चले गए, मुझे यहीं बिठा के रखा है आपने ऐसी सेवा दी मेरे को, है ना, सब तो वहाँ चले गए, है ना। माता दिल से बात करी थी बाबा के साथ। तो ये भाई आ गया, अच्छा हुआ चलो कोक तो आया ना यहाँ। वो आया, वो फटाफट वो एग्जीबिशन पिक्चर दिखाने लग गई, है ना। नशा बहुत था, सेवा का नशा करो। फिर उस परमात्मा सर्वव्यापी नहीं वो पिक्चर पर आया, तो उसने समझाया कि देखो ऐसे कुत्ते बिल्ली में भगवान कैसे हो सकता है, परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है। और उसकी मान्यता परमात्मा सर्वव्यापी है, उसके दिमाग में फिट नहीं हो रहा था। तो वो माता कहती है, दिखने में तो लगता है ऊपर से नीचे तू पढ़ा हुआ लिखा है, इतनी छोटी सी बात तेरे दिमाग में क्यों नहीं घुसती है? सर ऐसा बोल दिया, दिखता है तो ऊपर से नीचे पढ़ा लिखा आदमी है, इतनी छोटी सी बात दिमाग में क्यों नहीं घुसती है? ठीक है ना। एग्जीबिशन देखा, टोली दी, फिर करे भाई मैं तो आया था, हाँ मुझे तो वो प्रोग्राम में जाना है ना। माता ने छोड़ा नहीं, फिर माता ने बताया उसको कि एड्रेस का कि पर्चा तो ऑफिस में छोड़ दिया था उसने। गया, उसने जो भी अपने टॉक देना था, वो बेंजी ने जो भी देना था, है ना। फिर वो भाई आया, कोर्स किया, जो भी उनके जो न्यू टीचर हो गए उसने कोर्स किया। कोर्स करने के बाद ये भाई रेगुलर मुरली पर आता है अभी, वो भी बड़ा शॉर्ट वीआईपी, है ना। फिर एक दिन टीचर को हुआ, अब मैं उसको पूछती हूँ, है ना, ज्ञान में कैसे चलता है, वो कौन निमित्त बना, है ना। तो वो भाई आया स्टेज पर, है ना। बहन वो टीचर सोचती हैं कि मैं निमित्त बनी उसके ज्ञान में चलाने के लिए, अच्छा सा कोर्स कराया है ना। वो भाई आया स्टेज पे, उसने कहा मेरे को ज्ञान में चलाने के लिए ये निमित्त बनी है। कौन?
वो माता निमित्त भी नहीं है मुझे ज्ञान में चलाने के लिए। सब दंग रह गए। माता को जितना भी अपनी भोली भाली भाषा में आता था उसने सुना दिया, और माता का जो वाइब्रेशन था, वो प्यार था, वो बाबा के लिए कमिटमेंट था, वो उसने देखा। भले वो पढ़ी लिखी नहीं थी, पढ़ी लिखी न होने के बावजूद भी भगवान ने निमित्त बनाया, ठीक है ना। भगवान अपने कार्य में किसी को भी निमित्त बनाता है। भगवान को अगर सेवा करानी है तो भगवान को पढ़े लिखे लोगों की कोई जरूरत नहीं है। इसलिए तो कहते हैं ना, वो भोलों का भगवान है। अगर ज्यादा पढ़ा लिखा बंदा होता है ना, ज्ञान ठीक से समझा होता है ना, तो हमने ये 42 इयर्स में देखा है, कहीं पे भी अपना ईगो आ जाता है। जब ईगो आ जाता है ना, तो गिरती कला का कारण भी बन जाता है। हम तो बड़ा अच्छा समझाते हैं, हम तो बड़ा अच्छा स्पीकर हैं, है ना, हमारा तो नाम सब जगह बाला है। पापा ने कौन से कहा हमारा ये मैं करो? बाबा ने तो कहा तुमने मैं की बकरी की बलि चढ़ानी है, मैं नहीं करना है। माताओं के अंदर जो त्याग की भावना है ना, तपस्या की भावना है, सबको देने की भावना है। देखिएगा माताओं के अंदर बहुत सारे गुण एक नेचुरली होता है, नेचुरल रूप से होता है। तो मैं कई बार कहती हूँ कि ये गुण तो माता बनने से आ जाते हैं, माता बनने से आ जाते हैं। देखो मेरी छोटी बहन है ना, तो बहुत एजुकेटेड है, बहुत हाई, बहुत वो है। तो जब वो लॉस एंजल्स में आई ना, तो अपना छोटा बच्चा लेके आई। ऑयल कंपनी में बहुत कुछ है, इसको प्रोफाइल बहुत लंबा है। तो अपना छोटा बच्चा लेके आई थी लॉस एंजल्स, तो बच्चे के साथ खेल रही थी। तो मैंने जीवन में ये पहली दफ़ा देखा कि इंसान ऐसे भी हो सकता है क्या। तब मेरे को दिल में लगा कि सचमुच एक माँ बनना कितना भाग्य की बात है, और उसके साथ कितने सारे गुण भी आ जाते हैं। माँ बनना माना त्याग की मूर्ति, ठीक है। माताओं को कभी मैं पहले ख्याल नहीं आता है। माताओं के अंदर पहले औरों को देने की भावना होती है, औरों को देने की। अपन का इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन औरों को देने से जो उनको खुशी मिलती है। तो भगवान ने नेचुरली एक गुण आपको दिया है। माताओं के अंदर वो सहनशीलता की मूर्ति होती है, ठीक है ना। कैसी भी परिस्थिति होते, घर में कैसी भी बात हो, तो आप सबको मिला के चलते हो, सबको समझ करके चलते हो। तो देखिए आपके जीवन के अंदर आप झांकिएगा कि बाबा ने मुझे कितना न कुछ दिया है। माताएं एक अनुभव की, प्यार की मूर्तियां होती हैं। आज इंसान को क्या चाहिए? प्यार करने वाला कोई है नहीं। धन दौलत माल मिलकत सब कुछ है, लेकिन प्यार करने वाला व्यक्ति नहीं है। प्यार है तो सब कुछ है, प्यार नहीं तो कुछ भी नहीं। इसलिए जीवन के अंदर कदाचित अपने को कंपेयर नहीं करना चाहिए। एक बार एक माता थी, जब भी बाबा के सामने आए तो उसको गंगा जमुना बंद ही ना हो जाए, चालू ही रहते थे। तो बाबा ने पूछा, अरे भाई क्यों रोती हो? तो कहती है कि बाबा अभी आप मिले, इतना साल हो गया, इतने साल पहले मिलते थे तो कितना अच्छा होता था।
तो बाबा ने कहा अभी मिला हूं, अभी तुम मुझसे प्राप्ति नहीं करोगी तो क्या होगा? अभी नहीं करोगी तो क्या होगा? पहले का तो चला ही गया ना। लेकिन हमारा प्रॉब्लम क्या है? हमको एक प्रॉब्लम है, हम सभी को एक प्रॉब्लम है जो हम बाबा से इतना नहीं ले पाते हैं। हम क्या करते हैं, जो अभी प्रेजेंट में जीना चाहिए ना, वो हम नहीं जीते हैं। या तो हम पास्ट में जीते हैं या तो फ्यूचर में जीते हैं। हम बैठे यहाँ हैं और पिछली वाली बातें याद करेंगे, है ना? पिछली वाली एक दिन में भी हम इसी मोमेंट में कैसे जीना वो नहीं करते हैं। सुबह उठते हैं, नाश्ता की सोचते हैं, नाश्ता की सोचे तो घर का काम सोचते हैं, घर का काम सोचते हैं, खाना पकाना सोचते हैं, खाना पकाना सोचते हैं तो बच्चे की तैयारी करते हैं, वो करते हैं तो शाम का एक आगे का सोचते हैं। ठीक है ना? भोजन करने को बैठते हैं तो बर्तन सफाई करने का संकल्प चलता है। बर्तन साफ किया, सोने का सोचते हैं। सोए तो फिर कल क्या पकाना है, कल दिमाग जाता है। ऐसा होता है ना? आगे क्या सोचते हैं ना। बात ये है। और इवन एज हम बाबा के बच्चे हैं, हम बीकेस तो हैं ही हैं, लेकिन जो साइकिल का बाबा ज्ञान देते हैं ना, तो हम बाबा कहते हैं हम जो हमारा अंतिम 84वां जन्म है ना, तो हम ऐसे चले जाते, ऐसे नहीं जाते। ऐसे कैसे जाते हैं? 83rd जन्म में जल्दी चले जाते हैं। मैं तो ऐसी थी, मैं तो ऐसे बोलने वाली थी, मैं तो ऐसे करती थी, कोई भी स्थान पर जाए ना, पहले तो मैं यहाँ रहती थी ना, ओ ये मेरी स्कूल है। अरे भाई 83rd बर्थ में है या 84th में हो, ये मेरे सगे संबंधी हैं। 83rd में हम जल्दी चले जाते हैं। फर्स्ट जन्म में ऐसे नहीं जाते, हम ऐसे जाते हैं। हम पास्ट की बातें बहुत जल्दी से याद कर लेते हैं। ठीक है ना? आप देखिएगा, आप अपना कोई फैमिली फोटो का एल्बम भी होगा ना, नोटिस कीजिएगा आप अभी। फैमिली फोटो का आप एल्बम देखेंगे ना, तब सबसे पहले आपकी निगाह आपके फोटो पर पड़ेगी। ओ मैं तो पहले कितनी पतली थी, है ना? मेरे सब बाल काले थे तब। ऐसे होता है ना? अब मैं दुबई में गई थी ना, तो एक इसको थोड़ा दिमाग के बेचारे को, बच्ची है, दिमाग का थोड़ा प्रॉब्लम हो गया है, लेकिन वो बच्ची को मैं बचपन से जानती हूँ। तो उसको स्पीच का भी प्रॉब्लम है, बहुत कुछ है। तो जब मैं उसको मिलने को गई ना, तो इतनी हैरान हो गई, तो बोल नहीं सकती थी, उसकी खुशी का पारावार नहीं रहा, है ना? ऐसे से हो गई। मुझे कहती है सारे बाल सफेद कैसे हो गए, सारे बाल सफेद कैसे हो गए, है ना? तो हमारे फोटो में हम ऐसे देखते हैं ना, हमारा कितना ना बॉडी कॉन्शियसनेस है। सही? पास्ट देखते हैं हम। या तो कहते हैं, एक फनी जोक है इसमें, एक लेडी थी, उसने जो वेडिंग रिंग है ना, वो गलत फिंगर पर पहनी थी। समझ गए ना? तो हस्बैंड कहता है कि डार्लिंग, तुमने ये वेडिंग रिंग गलत फिंगर पर क्यों पहनी है? तो मैंने गलत आदमी से शादी किया ना, इसलिए। गलत आदमी शादी है। हम कहते हैं पता नहीं, रिश्ते तो इतने अच्छे आ रहे थे, पता नहीं इससे क्यों शादी किया मैंने। रिश्ते तो बहुत अच्छे आ रहे थे, अच्छे घर से आ रहे थे। पास्ट में जीते हैं ना। या पता नहीं मेरे लड़के ने, पता नहीं मैंने मेरे लड़के इसी घर में क्यों शादी किया, है ना? दूसरे भी अच्छी, क्या क्या झेल रही हूं अभी मैं। या फिर हम आगे का सोचते हैं, कल का सोचते हैं। वो सोचते हैं ना, बच्चे बड़े होंगे, ये करेंगे, ऐसा होगा, नया घर ये करेंगे, ऐसा ऐसा सोचते रहते हैं ना। लेकिन फिलहाल जो हमारी प्रेजेंट है ना, प्रेजेंट इज अ गिफ्ट इन इटसेल्फ। ठीक है ना? पास्ट इज अ हिस्ट्री। हो गया हिस्ट्री, पास्ट इज पास्ट। बाबा भी तो बोलता है ना, फ्यूचर इज अ मिस्ट्री एंड प्रेजेंट इटसेल्फ इज अ प्रेजेंट गिफ्ट।
हमें क्या करना है? इस पल, इस घड़ी, इस मोमेंट मुझे कैसे जीना है, ये बाबा रोज मुरली में सिखाते हैं। मुरली में भी जब हम बैठते हैं ना, हम कई बार कहते हैं भगवान केवल 45 मिनट्स ही पढ़ाते हैं, उसे ज़्यादा नहीं पढ़ाते हैं, ठीक है ना। बहुत साल पहले लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं ना, तो एक्सपेरिमेंट किया था, कोई भी कंप्यूटर के सामने भी बैठता है ना, तो आफ्टर 45 मिनट्स आपको ब्रेक लेनी चाहिए। हमारा जो फोकस पॉइंट है ना, फोकस पॉइंट हमारा 45 मिनट से ज़्यादा नहीं है, 45 मिनट से ज़्यादा नहीं है। ये तो बाबा को कब से पता मुरली क्लास 45 मिनट्स होता है। क्या उसी 45 मिनट के अंदर मेरे सोच विचार कहाँ थी? शुरू मुरली से अंत तक हम अपने आप को चेक कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं ना। भगवान नित्य रोज हमें पढ़ाते हैं। कहते हैं ना, इतनी तकलीफ तो नहीं कहूँ, इतने प्यार से सुबह सुबह जल्दी उठ करके आप यहाँ आकर बैठे हो, इतना आपने पुरुषार्थ किया और फोकस से नहीं सुना तो क्या हुआ? व्हाट इज द पॉइंट? कहते हैं ना कि जो ब्राह्मण बना तो भीख मांगने में लज्जा किस बात का? करना ही है तो पूरा करना है ना। हमारे गुजराती में कहते एक बार दाढ़ी शुरू को तो पूरी करनी पड़े ना। अबे किया तो पूरा ठीक से करना पड़े ना। लेकिन इसमें लेजी बन जाते हैं हम फोकस नहीं करते हैं कि बाबा कौन है, क्या सुनाते हैं, ये नहीं करते हैं। अभी मैं कुछ समय की बात है, तो मैं दुबई से मैं इंडिया से दुबई फ्लाइट में बैठी थी, तो बाय चांस मेरे बाजू में जो बहन बैठी थी ना, वो सालों से लंदन से थी, मैं उसको पहचानती थी। तो मैं भी उसको देखकर हैरान हो गई, वो भी मेरे को देखकर हैरान हो गई। मैंने कहा अरे मैं क्यों आप यहाँ बैठे हो? वो सिंधी, अच्छे घर वाली। तो फिर कहती हैं कि दीदी अब मैं इंडिया बॉम्बे जाती हूँ ना, तो मेरी सास के साथ सेंटर जाती हूँ, इतना अच्छा लगता है। तो दीदी मेरी सास भी ज्ञान में चलती है। मैंने कहा बहुत बढ़िया बात है, लेकिन एक तकलीफ है। तो मैं कहा कौन सी तकलीफ है? तो कहते देखो दीदी, हम सुबह दोनों अच्छे से पैदल जाते हैं और क्लास में बैठते हैं, हम अच्छे से पैदल करके घर आते हैं, लेकिन वो 10 बजे जाता है ना तो तकलीफ होती है। तो मैंने कहा कौन सी तकलीफ होती है 10 बजे? कहते 10 बजता है ना तो सास के रूप में आ जाती है। समझ गए ना, मैं सास हूं अभी। जब हम गॉडली स्टूडेंट के रूप में क्लास में जाते हैं ना तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन 10 बजे तकलीफ शुरू हो जाती है। जब ये मैं बॉडी कॉन्शियसनेस, मैं बहू मैं सास, ये कॉन्शियसनेस आ जाती है ना, तो संबंधों में गड़बड़ हो जाती है। जो बाबा शिक्षा देते हैं वो शिक्षा में इतनी धारणा पर नहीं चल सकते हैं। इसलिए नित्य रोज हम तो कहते हैं बाबा को, बाबा कितना प्यार से रोज हमें वही बात समझाते हैं, रोज। लेकिन हम भूल जाते हैं, है ना। क्लासिकल वो स्टोरी आपने ब्रिजमोहन भाई की सुनी होगी ना। यज्ञ में बैगरी पाठ था, तो वो कहाँ कोई सेंटर पर गए थे, तो कोई दादी ने आइसक्रीम खिलाई। बहुत बड़ी बात थी यज्ञ में आइसक्रीम। तो उन्हें बाबा को लिखा, बाबा को पत्र में लिखा कि बाबा आज तो इस दादी ने आइसक्रीम खिलाई, दिल खुश हो गई। तो बाबा ने इसको लेटर लिखा, बच्चा ये बताओ कि तुमने कितनी याद में आइसक्रीम खाई। तो फिर ब्रिजमोहन भाई ने बाबा को लिखा, बाबा ऐसे करो ना, वो दादी को कहो ना दोबारा आइसक्रीम खिला दे, फिर मैं आपको बताता हूं कितनी याद में खाया है। बाबा शिक्षा समझानी जितनी सावधानी हमें देते हैं ना, तो हमें धीरे धीरे अटेंशन से उस पर चलना है, सुनना, समझना और उसका स्वरूप बनना है।
सुनते तो हम सभी हैं, है ना। हमारे भारतवासी में वैसे भी वो भक्ति के सुनने के संस्कार बहुत अच्छे हैं। सुनना, सत्संग में जाना, सुनना। दूसरे इस बात को बाबा देखो, अव्यक्त बाप दादा भी मुरली में कहते समझा, समझा मतलब हमने समझा नहीं, तब बाबा ने कहा समझा। जितना समझेंगे उतना हम उस चीज का स्वरूप बनते जाएंगे। ठीक है, क्लियर हुआ ये बात। फिर बहन जी ने ये बात सुनाई ना कि विदेश में कितनी रीति से कितनी कितनी कैसे सेवा करते हैं। तो मैं क्लासिकल सबको सुनाती हूँ कि बाबा का जो रिट्रीट सेंटर है, अनुभूति रिट्रीट सेंटर है कैलिफोर्निया में, तो रेगुलर गेस्ट आते ही रहते हैं बाबा का घर देखने के लिए, क्योंकि सान होजे हमारे से 2-2.5 घंटा दूर है। सिलिकॉन वाले पूरे इंडियंस हैं, स्टूडेंट्स भी इंडियन और परिवार के लोग आते रहते हैं। तो सभी आते हैं बाबा का घर देखने के लिए। रिट्रीट सेंटर है, क्योंकि भारत से तो पता रहता है ना कि अमेरिका में 2 रिट्रीट सेंटर हैं, एक कैलिफोर्निया में अनुभूति और दूसरा पीस विलेज। क्लासिकल क्वेश्चन सभी हमें एक प्रश्न जरूर पूछते हैं। एक तो पूछेंगे कि बहन जी आपके पास यहाँ स्टूडेंट्स कितने हैं, पूछेंगे। ठीक है, नया स्थान देखने को आए हम पूछेंगे बहन जी आपके पास कितने स्टूडेंट हैं। उनकी तरफ से प्रश्न तो ठीक है, वो अपना सुनाएंगे कि बहन जी हमारा सेंटर तो इतना बड़ा है, हमारे पास तो 200 स्टूडेंट है। अपना सुनेंगे, 300 स्टूडेंट्स ऐसे कहेंगे। फिर हम कहते हैं, उनको पूछते हैं आप बताइए कि सारे वर्ल्ड में बीकेस कितने हैं, आप बताइए कितने हैं, ब्राह्मण कितने हैं सारे वर्ल्ड में। हाँ, 140 कंट्रीज में, आइसलैंड, ग्रीस, पोलैंड, रशिया, सब जगह कितने हैं बीके, अंदाज लगा दीजिएगा कितने होंगे बीके। अच्छा ये बहन जी ने बहुत ठीक बोला, बहन जी ने कहा कम ज़्यादा होते रहते हैं। ठीक है ना, है ना, वो तो बात आपकी सही है। इवन ब्रह्मा बाबा भी कहते हैं कि मैं माला बनाना चाहता हूँ तो मन का स्लिप हो जाता है ना। बाबा भी नहीं माला बना सकता है ना। बात तो एकदम राइट है आपकी। चलो खैर, 8 लाख कहे 9 लाख कहे जो भी आप बोल दो, इसमें कोई इश्यू नहीं है। बाबा कहते हैं ना कि 9 लाख ब्राह्मण है, ऐसे कहते हैं ना बाबा। और अब तो देखो घड़ी समय अनुसार वो नज़ारा हमको सामने दिखता है ना, दिखता है ना। समय का इशारा क्या है, अभी क्या इशारा समय बोलता है, कितना समय ये चलेगा। और देखिएगा ये कोविड के अंदर और भी बाबा के बच्चे बढ़े हैं। कितनों ने सेंटर ने कितने कितने क्लासेस, जैसे हमारे अनुभूति में कितने सारे कोविड जब शुरू हुआ कितने सारे क्लासेस कराए। रेगुलर 80 मुरली में आते, पूरे अमेरिका से आते हैं मुरली सुनने में, है ना। कोविड के बच्चे नहीं बोलते हम उसको, स्टूडेंट बोलते हैं, जूम स्टूडेंट्स बोलते हैं। बहुत नंबर बढ़ा है हर जगह से। फिर भी हम आपको ये कहेंगे, आपसे ये पूछेंगे, इन सब में से सच्चे डबल विदेशी कितने होंगे। डबल विदेशी समझे ना, ब्राउन फेस सब माइनस कर दो, हमको माइनस कर दो। लंदन के जितने भी हैं इंडियंस माइनस कर दो, न्यूयॉर्क में जितने भी इंडियंस हैं सबको माइनस कर दो। डबल विदेशी जो काले हैं, गोरे हैं, फिलिपिनो हैं, कोरियन हैं, इनको रखो। तो 9 लाख में से कितने बचेंगे, नंबर बताओ। 9 लाख में कितने नंबर बचेंगे, फिर नंबर बोलो ना। 140 कंट्रीज में सेंटर है, याद रखना। वन लाख भी नहीं होगा, ठीक है। हमारा ये समझाने का एक कारण है, हम क्यों आपको ये फिगर्स बता रहे हैं। जहाँ पे भी बाबा का जो रिट्रीट सेंटर है, हमारे आने वाले लोग अमेरिकन हैं, जिस एरिया में ये बाबा का रिट्रीट सेंटर है। और लोग और सेंटर से जब लोग आते हैं ना, जैसे हमारा एनिवर्सरी का प्रोग्राम था, जो भी और सेंटर वाले लोग आते हैं, जब हमारी पब्लिक इवेंट्स होती है तो उसमें गोरे अच्छी क्वांटिटी में होते हैं अमेरिकन। तो लोग यही कहते हैं कि आपके स्थान में हमके यहाँ गोरे फेस दिखते हैं और स्थानों में इतने नहीं दिखते हैं।
कहने का भाव, अगर आप 100 भारतवासियों को खड़ा कर दो, बीके बना दो, और उसके सामने एक गोरा खड़ा हो जाए तो बहुत बड़ी बात हो गई ना। आप 100 को करो, वहाँ एक आपके सामने बाबा एक स्पेनिश को खड़ा कर दे, अमेरिकन को खड़ा कर दे, तो बहुत बड़ी बात हो गई। सही? आप मुरली क्या है? पूरी गीता है कि नहीं? सच्ची हम देखा जाए तो न बेचारों ने न राम का नाम सुना, न कृष्ण का, न माया का, कुछ भी सुना नहीं है। उससे क्या तेलुक? सरस्वती दुर्गा से क्या तेलुक उसको? बेचारे आए थे तो सिर्फ इनोसेंटली मेडिटेशन सीखने के लिए आए थे तो मेडिटेशन सीखने को ना, है ना। विदेश में क्यों मेडिटेशन सीखते हैं? संबंधों में गड़बड़ है, शरीर में गड़बड़ है, मन में गड़बड़ है, बहुत सारी गड़बड़ को फिक्स करने के लिए आए थे। कोई भगवान को पाने के लिए नहीं आए थे वो लोग। लेकिन फिर भी ज्यादा करके कोर्स करते समय मेडिटेशन के ऊपर ज्यादा जोर रहता है। अच्छा, वो उसका एक बार अनुभव हो जाता है ना, वो कुछ भी सुनने को तैयार हो जाते हैं। मैं सच्ची बोलूं, वो लोग इतनी भावना से मुरली सुनते हैं, मैं खुद ही दंग रह जाती हूँ। कभी संडे में मुरली सुनाना होता है ना, तो वो लोग गोरे होते हैं, वो भी विशेष माताएं, इतना प्यार से, इतना भावना से, इतना समझ से, इतना कमिटमेंट से सुनते हैं। मैं खुद हैरान हो जाती हूँ कि भगवान की रचना कितनी सुंदर है और कितनी श्रेष्ठ है। समझ गए? कंबर देखिएगा, हम विदेश में जो रहते हैं ना, तो हम किसी को ब्राह्मण बनाने के लिए नहीं बैठे हैं, हम किसी को कन्वर्ट करने के लिए नहीं बैठे हैं। हम जो बैठे हैं ना, सिर्फ भगवान का परिचय देने के लिए बैठे हैं। हमारा काम है भगवान का परिचय देना। बाकी हर एक की अपनी अपनी जर्नी है, कौन कितना लेता है ना। अब इतना जरूर कहेंगे कि भारत में कितने नज़दीक नज़दीक सेंटर होते ना। आपके भारत में कुछ माइल्स तक दूसरा सेंटर बनाने की परमिशन है, ऐसे कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस है ना। पैदल में भी आ सकते हो, सहज रीति से रिक्शा ले लो, बस ले लो, टैक्सी ले लो, पहुंच सकते हैं ना सेंटर पे। इसलिए हम कई बार देखते हैं कि जो विदेश में, मानो कि किसी के बच्चे विदेश में शिफ्ट हो गए हैं, तो माँ बाप को कोई चॉइस नहीं है, तो विदेश में आना पड़ता है। कई केसेस हमने देखा, बहुत दुख की बात है। क्यों दुख की बात है? ड्राइविंग नहीं आती है ना। विदेश में ड्राइविंग आना माना अपने खुद के अपने शूज़ होना। बेचारे घर में बैठे रहते हैं, है ना, ये उनका हाल हो जाता है। बेचारे बच्चे के बच्चे संभालते रहते हैं। फिर भी आजकल अच्छा है ये जूम के कारण कि उनको कुछ न कुछ पालना मिलती रहती है। इसलिए हम ये कहते हैं कि जिसको भारत में सेटिंग अच्छी है ना, तो एज अ बीके विदेश का सोचना नहीं चाहिए, नहीं सोचना चाहिए कि आपको यहाँ इतना मिलता है ना, सेंटर से कनेक्शन, बहनों से कनेक्शन, रोज आप जा सकते हो। इसलिए हम कहते हैं, लास्ट पॉइंट से मैं पूरा करती हूँ, जैसे कि अभी जो ये जब ये पहले तो ऑनलाइन मुरली थी नहीं, है ना, नहीं थी ना ऑनलाइन मुरली, ये तो फिर बाद में सब शुरू हुआ ना। लास्ट एक अनुभव सुनाना चाहूँगी कि हमने तो दादी जानकी से प्यार पालना 81 से लिया। दादी जानकी, जयंतीबेन, सुदेशमैन, बहुत कुछ भरा है हमारे अंदर। और बचपन से जब से ज्ञान लिया तो हमारे लिए तो हिंदी मुरली सब कुछ है। इंग्लिश मुरली में हम गलती से भी नहीं बैठते थे, गलती भी नहीं करते थे इंग्लिश मुरली में बैठने की। लंबी दास्तान में शॉर्ट करती हूँ। फिर ड्रामानुसार दादी जानकी ने हमको 98 में लॉस एंजल्स भेजा। 98, 24 ईयर्स हो गया हमें। अच्छा, हम लॉस एंजल्स गए तो हमें इंग्लिश मुरली पढ़नी है। जिस चीज़ से मैंने कभी न उठाई है, मैंने ध्यान से देखा है। अभी आप समझ सकते हो कि मेरा हाल क्या हो गया होगा, है ना। और सुनने वाले सब अमेरिकन। मुझे इस इंग्लिश मुरली से कोई कनेक्शन नहीं हो रहा था, है? तो थोड़े समय के बाद जब हम वहाँ थे तो न्यूयॉर्क की तरफ से दो बहनें आई ना।
उसने इतना प्यार से मुरली सुनाई इंग्लिश, मैं दंग रह गई। मैंने कहा ये मेरे बाबा की भाषा नहीं है, मेरे बाबा की भाषा ये नहीं है, मेरे बाबा की भाषा हिंदी है। फिर भी अगर एज एन इंस्ट्रूमेंट, अगर इसी मुरली के अंदर मैंने प्यार और भावना नहीं भरी तो सामने वाले तक क्या पहुंचेगा? पर इंग्लिश मुरली मेरी नहीं है ना, मेरे से कोई कनेक्शन है। पूरा अपनी माइंड सेट मैंने चेंज कर दिया कि इंग्लिश मुरली भी हम सुनाए, लेकिन उतना ही प्यार और भावना उस चीज के अंदर भरी हुई हो। अगर हमारे अंदर नहीं भरा हुआ होगा तो सामने वालों तक क्या पहुंचेगा? दिल, बिल्कुल ये बात मेरे दिल को छू गई। फिर कुछ समय के बाद 8-10 साल पहले हम जापान, फिलीपींस उस समय टूर पर थे, तो हम हांगकांग में थे, हांगकांग नहीं जापान में थे। हम जापान में जो ओरिजिनल सेंटर था वहाँ थे, और राखी का प्रोग्राम था। तो वो बहन मुझे पूछती है कि सिस्टर आप इस चीज़ का मतलब मुझे समझाओ। तो मैंने कहा बहन कमरे में आ जाना, घर में मैं इस्त्री भी करूँगी। मैं और ज्योति बहन इकट्ठा था। मैंने कहा मैं इस्त्री भी कर लूँगी और आप अपना प्रश्न पूछ लेना, मैं आपको बता भी दूँगी। तो मैं तो इस्त्री कर रही थी आराम से, हम दोनों के कपड़े, 8-10 साल पहले की बात है। फिर उसने मुरली, अव्यक्त मुरली से पॉइंट्स, मैंने कहा सिस्टर तुम आगे की लाइन और पीछे की लाइन दोनों मुझे सुनाओ ताकि मुझे पता चले बाबा किस भावना से ये प्रश्न पूछ रहे थे। तो उसने सुनाई मुरली और मैंने समझाया कि बाबा का भाव ये है। दूसरे दिन राखी का था और जापानीज लोग तो एकदम एक्यूरेट, टाइम पर टाइम। हमारे सामने 35 जापानीज बैठे थे, पूरे बिक्के पक्के ऐसे, और वो बहन बाजू में बैठी हैं और हम बैठे हैं। मुझे नहीं पता कि यहाँ की मेन इंस्ट्रूमेंट ये बहन है। मैं इंग्लिश में बोलूँ तो वो जापानीज में ट्रांसलेट करे ना। तब मैंने सचमुच सोचा कि जब इस बहन को, इन निमित्त को नहीं समझ में आएगा तो आगे तक क्या पहुंचेगा। सचमुच हम अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझते हैं कि हमें बाबा की हिंदी मुरली समझ में आती है। हिंदी मुरली बाबा की डायरेक्ट भाषा है। विदेशी कितना माथा मारते हैं हिंदी समझने के लिए, सीखने के लिए, और ये हमारी भाषा है बाबा। ये भाषा ही कुछ और होती है ना। तो आपका ये जो सौभाग्य है उस भाग्य को आगे बढ़ाते रहना है ना। एक है जो हम साकार मुरली क्लास में सुनते हैं, जब से हम बाबा के बच्चे बने 69 से अब तक, तो बाकी तो हमने मिस ही कर दिया ना इतने साल। तो अभी गैलप करना है ना, तो अपना ज़रूर आप पुरुषार्थ करिएगा। ठीक है, ओके, ओम शांति।